आज देखने का अवकाश नहीं मिला, 12 वर्ष तक दर्पण ही नहीं देखा दशरथ जी ने। आज भगवान लीला है, आज दर्पण देखा तो दर्पण में क्या देखा कि कान के पास के कुछ बाल अधिक श्वेत हो रहे हैं। जन्म के समय क्या था? पूरे बाल काले थे। श्रवण समीप भयउ सीत के साथ, मां मनहु जरठ जठरपन हस उपदे। वहां एक वचन है, एक बाल, और यहाँ ज्यादा कुछ बाल दिखाई पड़े। अरे वृद्धावस्था आ गई, तो अब तो राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। दशरथ जी ने श्री रघुनाथ जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का विचार किया। एक आपातकालीन बैठक बुलाई, सभा बुलाई। इसमें सभी वर्ग के लोग थे, समाज का कोई वर्ग अवशिष्ट नहीं था। और दशरथ जी ने भूमिका बना करके कहा कि 60,000 वर्ष मुझे इसी छत्र के नीचे बैठे बैठे व्यतीत हो गए। आप सबकी राय हो, आप सबका अभिमत हो, तो अब श्री राम जी को हम पुष्य नक्षत्र में, कल ही पुष्य नक्षत्र है, हम पुष्य नक्षत्र में राम जी को राजाधिराज पद पर, युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। महाराज जी, वाल्मीकि में तो लिखा है जैसे मेघ की गर्जना सुन के मयूर जय हो कहने लग जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। अयोध्यावासी सब मयूर हो गए, सब नाचने लगे, पूरी सभा नाचने लगी। महाराज, आप लाख करोड़ वर्ष तक जीवित रहें, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में रबड़ी मलाई, आपके मुंह में रसगुल्ला। कितना बढ़िया बात, कितनी अच्छी मीठी बात आपने कही। दशरथ जी चतुर खिलाड़ी हैं भैया जी। उन्होंने पैतरा बदला, बोले इसका मतलब आप सब मेरे शासन काल में संतुष्ट नहीं रहे हैं? हमारे राज्य शासन में जरूर कहीं न कहीं कोई कमी कसर रही है, इसलिए आप हमको हटाकर और मेरे ज्येष्ठ पुत्र को अभिषिक्त करना चाहते हैं। देखो, अयोध्या के नरेशों ने अपनी प्रजा को सत्य बोलने का बल दिया है, निर्भीकता दी है कि निर्भय होकर तुम सत्य का प्रकाशन कर सकते हो। जैसे ही दशरथ जी ने कहा, सबके सब उदास हो गए। अरे बोले, ये तो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। मन ही मन बोले, ये तो बैठे ही रहेंगे इसी पर। ऐसे ही हमारा मन ले रहे थे, हैं? हमारा मन ले रहे थे, इसलिए ऐसी बात बोले। दशरथ जी ने कहा, आप सब एकदम शांत हो गए। बोले महाराज क्या करें, आपने बात ही ऐसी कह दी। आपके शासन काल में हम असंतुष्ट हैं, ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। महाराज, आपने पुत्र से अधिक प्रेम देकर हम सबका पालन पोषण किया है। आप जैसा न्यायवादी, आप जैसा धर्म धुरंधर कौन होगा? आपके जैसे तो आप हैं। पर सरकार, आप बुरा मत मानना, आप नहीं, सूर्यवंश की परंपरा जब से चली है तब से आप तक राम जी के जैसे तो राम जी हैं, राम जी के जैसा न भूतो न भविष्यति। युवराज में, श्री रघुनाथ में जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों की समता इस ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता। अब तो दशरथ जी का रोम रोम खिल गया। बोले हमें तो पता नहीं, हम तो लगते कि ऐसे ही हैं, कोई काम हम तो कुछ जानते ही नहीं, बहुत भोले हैं। बोले नहीं महाराज, इनकी कितनी वाल्मीकि रामायण के सर्ग वो देखने योग्य हैं, जिनमें प्रजा श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर रही है। एक श्लोक सुना दें वाल्मीकि का। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति,
व्यसनेषु च सर्वेषु भृशं भवति दुःखितः। प्रजा कह रही है, किसी के घर में उत्सव हो, ब्याह हो, बारात हो, जन्म हो, छोरा को ब्याह हो, छोरी को ब्याह हो, हम गरीब आदमी, हमारी हिम्मत कहाँ जो राम जी को, युवराज राम जी को न्योता दे सकें। पर राम जी भाइयों के सहित घर का काम संभालते हैं, पीतांबर से कमर कस लेते हैं और ऐसे जुट जाते हैं जैसे उनकी खास बहन का ब्याह हो रहा हो, बेटी का ब्याह हो रहा हो। बुरा मत मानिए महाराज, आपने कभी ऐसा किया या आपके पुरखों ने ऐसा किया? आप लोग तो राज मर्यादा में रहे। हर उत्सव में राम जी सबके यहाँ न्योता की जरूरत ही नहीं। अब वो संकोच में कहते, प्रभु मैंने आपको निमंत्रित नहीं किया। बोले, अपने घर वाले को न्योता दिया जाता है क्या? आपको हमने अपने घर से, हमको आपने अपने घर से पृथक समझ रखा है क्या? क्या हम आपके अपने घर के नहीं हैं? क्या ये मेरी बहन नहीं है? आहा, ऐसा राम ने किसी के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो सबसे पहले आंसू पूछने आपके लाल जी पहुंचते हैं। एक बहू बोली, चलो सुनाई देते हैं। एक बहू बोली अपनी सासू माँ से, सासू जी से, कि आपकी अनुमति हो तो मैं सरयू जी चली जाऊं और वहाँ स्नान भी कराऊंगी, वहाँ से देवाराधन के लिए मांझ करके छान करके सरयू जी का जल भी ले आऊंगी। सासू माँ ने कहा चली तो जाओ, पर ये बहुत बेशकीमती चुनरी है, क्या यहीं उतार के धर जाओ, पुरानी सी ओढ़े जाओ, क्योंकि सावन को महीना है, मेघमाला छाए रही है और सबरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि उस जमाने में स्वर्ण के नक्काशी और जवाहरात का काम होता था, ओढ़नियाँ बड़ी कीमती होती थी। अभी भी 250-250, 300-300 वर्ष पुरानी पोशाकें रखी हैं प्राचीन स्थानों में। वो देखने में ऐसी लगती हैं कि अरे आज की बनी हुई, आज कहाँ उतनी कलाकारी। अब तो सब चीज नकली है, जड़ी का काम सब नकली का काम है। उसमें नकली काम नहीं था, सब काम असली का था। तटीय स्थान में 300 वर्ष पुरानी तक पोशाक रखी है जिनमें जड़ी का काम है। ओरछा में राम राजा सरकार की एक पुरानी पोशाक की कीमत आंकी गई थी, क्योंकि सब लिखा पढ़ी में होना था, तो जाने कितने करोड़ की पोशाक रघुनाथ जी की कीमत आंकी गई थी। इतने बेश कीमती हीरे उसमें लगे थे पोशाक में, सब सोने की नक्काशी, मखमल के ऊपर सोने की नक्काशी, उसमें हीरे जवाहरात का काम। तो बहू सास ने कहा, ए ये नई ओढ़ के मत जा, धर दे पेटी में, पुरानी सी उड़ के जा। लेकिन वो थोड़ी युवावस्था का जोर समझ लो, यही समझ लो, नई नवेली ही ना। नहीं माँ जी यही ओढ़ के जाऊंगी तो अच्छी लगूंगी। देख बिगाड़ के आई तो देख ले, सास तो सास। कहते बहू की सांस रोक दे वही सास। भैया ऐसा मत करना। बधू लड़किनी पर घर आई, राखी नैन पुतरी की नाई। ये आदर्श ठीक है। बहू की सांस रोक दे ऐसी सास अच्छी नहीं है। बहू की सांस रोक देगी और सास बहू सास की सांस रोक देगी, उस बहू को भी ऐसी बहू मिलेगी जो उसकी सांस रोक देगी। इसलिए भैया अच्छा व्यवहार करोगे तो आगे की पीढ़ी भी बहुत अच्छी आएगी। बहू नहीं मानी, चली गई। और वहाँ श्री रघुनाथ जी सरयू जी के तट पर अपना मध्याह्नकालीन कृत्य कर रहे थे, आह्निक मध्याह्न कर रहे थे।
और उसी समय उमड़ घुमड़ करके घटा आई। गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजने लगे, बिजली तड़कने लगी। अब वो नई नवेली बहू सास को समझती कि सास तो छड़ी लेके खड़ी रहेगी, कहेगी मैंने पहले मने करी कि यह चुनरी है मत उड़ के जा, लेकिन मानी नहीं तू। तो उसने आर्त भाव से रघुनाथ जी को पुकारा, हे दशरथ नंदन, अब आपकी इस भाभी की लाज आपके हाथ में है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सरकार ने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया। आप लोग कहें वहां हनुमान जी कहां से आए? पूज्य बक्सर वाले महाराज जी से पूछो। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। बाल लीला में हनुमान जी, और जब बाल लीला में हनुमान जी हैं तो इस लीला में हनुमान जी क्यों नहीं? हनुमान जी तो सरकार के नित्य पार्षद हैं। ये प्रकट लीला में भले ही किष्किंधा में मिलें, लेकिन हनुमान जी तो नित्य लीला में हैं, नित्य परिकर हैं, नित्य लीला में हैं। तो रघुनाथ जी ने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी प्रकट, बोले कहो सरकार आज्ञा। बोले हमारा छत्र ले जाओ, इस बहू को छत्र लगाकर इसके घर तक पहुंचा के आओ, जिसमें इसकी चुनरी भीजे नहीं और सास की डांट डपट से ये बच जाए। तो जिसके घर में ये घटना घटी थी उसने कहा, महाराज आपने अपना छत्र लेकर किसी बहू की चुनरी भेजने से बचाई हो, आपको याद हो तो आप बता दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रजा राम जी के गुणों का वर्णन कर रही है और श्री दशरथ जी महाराज कितने आनंदित हो रहे हैं, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बड़ी अद्भुत लीला है। प्रजा कह रही है दशरथ जी से, कथंचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। राम जी का स्वभाव कैसा है? धोखे से किसी के द्वारा कोई इनकी सेवा बन गई, कोई हित बन गया, उपकार बन गया, तो इतने संतुष्ट हो जाते हैं जीवन भर के लिए कि फिर न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, फिर सैकड़ों गलती करता रहे तो भी उसका ध्यान ही नहीं देते हैं, बस उसी को गाते रहते, अरे वो तो इतना मेरा प्रेमी है, इतना बड़ा मेरा भगत है। राम जी के जैसे राम जी हैं। तब श्री दशरथ जी ने कहा कि हम तो राम जी के गुणों का श्रवण करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि तिजोरी में जब चाबी घुसाए के यूं मोड़ी जाए, उल्टी घुमाई जाए, तभी तिजोरी के कपाट खोलें और फिर तिजोरी में धरी भई हीरे जवाहरात की सामग्री दिखाई पड़े। तो श्री दशरथ जी ने कहा, हमने थोड़ी अटपटी चाबी लगाकर आप लोगों की हृदय मंजूषा को खोला, जिसमें राम जी के गुणगण महान रत्न के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वाह, मैं धन्य हो गया, मेरा पितृत्व धन्य है और श्री राम जी का पुत्रत्व धन्य है, जिनका एक भी अयोध्या में कोई विरोधी नहीं है। सब राम जी के गुण गाते हैं। और श्री राम जी को दरबार में बुलाया गया। राम जी ने बड़ी विनम्रता से पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, और जब प्रस्ताव किया तो राम जी संकोची ना थे, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन आप सब मानस प्रेमी जानते हैं कि राम जी मन में सोच रहे हैं कि सूर्यवंश में ये रीति अच्छी नहीं है, हैं? जब एक साथ जन्म हुआ, एक साथ सब संस्कार हुए, एक साथ पढ़े लिखे और एक ही मंडप के नीचे चारों लाल जी का ब्याह हुआ, तो फिर राजा एक को क्यों बनाया जा रहा है?
ऐसा कौन सोच सकता है बोलो? ऐसा केवल राम जी सोच सकते हैं, और दूसरा कोई धरती पर है ही नहीं जो ऐसा सोचे। ये तो अयोध्या राज्य की बात है। वर्तमान समय में जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ा है, परिवार संसार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, राम जी के हो गए, लंगोटी लगा ली, वो भी दुर्भाग्य से कई बार महंती के लिए और पद के लिए लड़ते भिड़ते कोर्ट कचहरी तक जाते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। उनसे पूछो कि क्या इसलिए घर छोड़ा था, क्या इसलिए लंगोटी लगाई थी? फिर गुरुजी पधार जाते हैं कहीं बिना किसी को कुछ दिए, तो फिर गुरु भाइयों में लठ बजते हैं, तू महंत, फिर कोई नकली असली वसीयत आ जाती है। कैसे कैसे तांडव नहीं हो रहे हैं, कैसे कैसे प्रपंच हो रहे हैं। मठ के लिए, मंदिर के लिए, स्थान के लिए। भागवत के 11 स्कंध में लिखा है, अध्यात्म के पथिक के जीवन में संसार की किसी संपत्ति को लेकर कलह उपस्थित हो तो उसे मांस के टुकड़े के समान उस संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। कुरर पक्षी का उदाहरण है। कुरर माने चील होता है, चील पक्षी। एक चील थी, उस चील को एक मांस का टुकड़ा मिल गया तो तमाम मांस भोजी चील उसके पीछे पड़ गई। अब वो जहां जाए झुंड का झुंड पीछे, चोंचों से घायल करे। उसने सोचा मेरी तो जान ले लेंगे ये लोग, मैं खा भी नहीं पाऊंगी, उड़ती रहूंगी। तो उसने क्या किया, उस चोंच से मांस के टुकड़े को गिरा दिया, और जब गिरा दिया तो जितनी भीड़ पीछे चल रही थी टुकड़े पर झगड़ पड़ी, टूट पड़ी, और वो आराम से वृक्ष की डाली पर बैठकर शांति की श्वास लेने लगी। दत्तात्रेय भगवान उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। सारी घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी। बोले गुरवे नमः। इस चील में हमें गुरु तत्व का दर्शन हो गया। ओ गुरु जी, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दे दी। भजन करने वाले को कोई इस तरह का प्रपंच आवे तो हाथ जोड़ ले। अपनी बात कहना अपराध है, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने दास को सेवा सौंपी खाक चौक की, और फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि हमको वहां से आना पड़ा। तो साधु समाज के ही कुछ बड़े महापुरुषों ने, जो हित चिंतक के रूप में ही थे, जो इतना प्रेम करें, वो हित चिंतक ही तो माने जाएंगे कि नहीं। उन्होंने सलाह दी कि आपका बैंक में नाम सब जगह पूरा पावर आपके नाम लिख चुके हैं महाराज जी, तो आपके पास इतने प्रमाण हैं कि आपको कोई हटा नहीं सकता है। आप हटना मत, स्थान नष्ट हो जाएगा। तब क्या करें? बोले अनापत्ति कर दो। क्या कहते हैं उसको, वकील साहब जानते हो, कोर्ट में कुछ कागज होता है, ऐसा कुछ कर दो। इनकलाब जिंदाबाद करो। मैंने बहुत विनम्रता से उन महापुरुष से कहा कि हम अपने मन में कभी यह सोच के ही नहीं आए थे। गुरुदेव ने कृपा करके सेवा दी, अब वो आज्ञा कर रहे हैं कि तुम मलूक में जा कर के रहो, तो हमें आज्ञा पालन करना है। पर बैंक वाले आए, बैंक वालों ने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप एक क्या कहते हैं उसको बैंक में, आइदर और सर्वाइवर, माने कोई भी उठावे कोई भी रखे। बोले अभी आपके हाथ में इतना पावर है कि आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो। मैंने कहा हमने अपने गुरुदेव से कभी झूठ नहीं बोला, कभी उनसे छल कपट नहीं किया, और हम ऐसा नहीं करेंगे। चाहे जितना हो, कम हो, ज़्यादा हो,
मैं फूटी कौड़ी भी बिना उनकी अनुमति के, आज्ञा के मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले सब नष्ट हो जाए। मन के नष्ट हो तो सब संसार ही नष्ट हो जाएगा, संसार ही नष्ट हो जाएगा। अब महाराज जी तो परमहंस हो गए थे, लोगों ने रजिस्ट्रार बुला लिया, सब लिखा पढ़ी करवा ली, और वो समझ गया कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। उसने भी हमको कहा, तो महाराज जी बोले ये कागज तैयार है, इन पे हस्ताक्षर कर दो। तो मैं हस्ताक्षर करने लगा। तो महाराज जी बोले, हे श्रीमान जी पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े किसी कागज पे हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, पढ़ तो लो क्या लिख रही है। हमने कहा महाराज जी आपने प्रथम आज्ञा हस्ताक्षर करने की दी है, हमको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं कि आपने क्या लिखा लिया, हम हस्ताक्षर कर देते हैं। बस प्रार्थना ये है कि आप सदा इस बालक पर कृपा करुणा बना के रखना। और आज जो कुछ है उन गुरुजनों का, संतों का ही प्रताप है। हम उस मठ मंदिर के लिए और महंती के लिए झगड़ने लग जाते तो सूर्य श्याम गोष्ठ में बैठकर ठाकुर जी के चरित्र का सुख नहीं ले सकते थे, फिर तो खोपड़ी ही दूसरी प्रकार की हो जाती है। और हमारे बड़े गुरु भाई खूब अहर्निश भजन करने वाले पूज्य श्री महंत श्री राम अवतार दास जी ने कुछ काल संभाला और इसके बाद बुलाकर बोले गुरुदेव ने आपको सेवा संभलाई थी, मैं भी आपको सविधि सेवा संभला रहा हूँ। फिर स्थान का जीर्णोद्धार हो गया, सब हो गया। झगड़ा करते तो ये होता। पर हम लोग जब परिस्थिति आती है तो फिर अपना विवेक, अपना वैराग्य फिर काम नहीं देता है। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, यह मानव जन्म हरि गुरु संतों की सेवा के लिए मिला है, गौ और ब्राह्मणों की सेवा के लिए मिला है। अपने को कभी किसी पद या प्रतिष्ठा से अपने को मत जोड़ो, अपने को तो श्री ठाकुर जी की निष्काम सेवा से जोड़ो, संतों की सेवा से जोड़ो। और जिनके नाम पक्की लिखा पढ़ी होती वो मरते नहीं है क्या? लिखा पढ़ी तो धरी की धीरे मरवे वारो मर गए हो। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग सुना। महाराज दशरथ के बारे में, महाराज दशरथ के बारे में बहुत ऐसी अनकही बातें हैं जो हमें पता नहीं थी। महाराज जी के श्रीमुख से हमने महाराज दशरथ जी के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।